We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और अब खबर हाफिज सईद के आतंकी बंकर के बारे में। हाफिज सईद को महफूज रखने के लिए पाकिस्तानी सेना और ISI की तरफ से खासे इंतजाम किए गए हैं। मुरीदके में हाफिज का आतंक का अड्डा ध्वस्त हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में फिर आतंक के किले के निर्माण की मांग की जा रही है। आतंक के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन कभी नहीं हुआ। हिंदुस्तान के एक्शन से दहशतगर्दी के प्रतीकों को मलबे में तब्दील कर दिया गया। मुरीदके में लश्कर का अड्डा तबाह हो चुका है। इस बार आतंक के खिलाफ एक्शन के जरिए हिंद की सेना ने नई लकीर खींच दी है। आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए। 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुरीदके में लश्कर के आतंकी सेंटर को जमींदोज किया गया है, लेकिन सवाल लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद का है। कहां छिपा है आतंक का सरगना हाफिज सईद? मुरीदके में भारत के एक्शन के बाद हाफिज सईद को किसी ने बाहर नहीं देखा। न्यूज नेशन को सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही हाफिज सईद को सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया गया। वो मुरीदके में नहीं है। हाफिज का नया पता है शहर लाहौर, इलाका जौहर टाउन। यही वो इलाका है जहां ISI ने हाफिज सईद के लिए सेफ हाउस बनवाया है। न्यूज नेशन के सूत्रों के मुताबिक हाफिज को जिस सेफ हाउस में रखा गया है वहां एक मजबूत बंकर बनाया गया है, ताकि अगर कोई खतरा महसूस हो तो बंकर का इस्तेमाल किया जाए। बताया जा रहा है कि सेफ हाउस से एक छोटी सुरंग भी है, जिसमें एक साथ 2 से 3 लोगों को लेकर निकला जा सकता है। पहलगाम में आतंकी हमला लश्कर तैयबा का मुखौटा द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF की तरफ से किया गया था। साफ है कि इस हमले में लश्कर चीफ हाफिज सईद की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान TRF का बचाव कर चुका है। साथ ही हाफिज सईद को पाकिस्तानी सेना और सरकार फुल प्रूफ सुरक्षा कवच में रख रही है। हाफिज सईद की सुरक्षा चक्र की बात करें तो लाहौर में सेफ हाउस के बाहर 24 घंटे हथियार बंद पुलिसकर्मियों की तैनाती होती है। इलाके में अनाधिकृत वाहनों और पैदल यात्रियों को रोकने के लिए बैरिकेड्स के जरिए नाकाबंदी की गई है। पूरे इलाके की CCTV से निगरानी की जा रही है। कुछ ही लोगों को हाफिज सईद तक जाने की अनुमति है। ISI हर वक्त हाफिज की निगरानी में जुटी है। हाफिज को फोन का इस्तेमाल करने से भी रोका गया है। लाहौर में सेफ हाउस में मौजूद है हाफिज, वहीं उसके गुर्गे और समर्थक लगातार मुरीदके का दौरा कर रहे हैं। 12 मई को जनरल मुनीर के आदेश पर मंत्री राणा तनवीर हुसैन ने आर्मी अधिकारियों के साथ मुरीदके का दौरा किया था। बताया जा रहा है
कि तनवीर हुसैन ने वीडियो कॉल के जरिए हाफिज को इलाके की तस्वीर दिखाई थी। राणा तनवीर हुसैन की तरफ से लश्कर के आतंकी ठिकानों को फिर बनाने की बात कही गई है। यहाँ जो हम आए हैं वो इसलिए आए हैं कि उनकी हिदायत है कि हम बताएं उनको कि यहाँ जो नुकसान हुए हैं, जिस तरह मस्जिद का हुआ है या दूसरी जो इमारत का हुआ है, वो हुकूमत जो है वज़ीर आज़म साहब और आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर साहब जनरल साहब वो कहते हैं हम खुद इसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे। मैं आपको और साथ ही उनकी जो फैमिली है जो शहीद हैं या जख्मी हैं उनको पूरा लुक आफ्टर किया जाएगा। उनके हाफिज सईद का पाकिस्तान में जलवा है, उसके पास समर्थकों की पूरी फौज है। 2019 में FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए हाफिज को पाकिस्तान की जेल में डालने का दावा किया था, लेकिन दावा सिर्फ दिखावा था। पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों की सरपरस्ती में हाफिज अपने आतंक का साम्राज्य चला रहा है। अब भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में उसकी औपचारिक रिहाई की मांग तेज हो गई है। हिदायत उल हादी नाम के संगठन ने इसके लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ शहरी, इल्म दोस्त, इंसानियत दोस्त और जज्बे खिदमत खल्क से सरशार शख्सियत है। आए रोज हिंदुस्तान का उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, झूठ की बुनियाद पर दुनिया में वावेला करना शर्मनाक और मुजरिमाना हरकत है। उसकी मजम्मत करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से उनके रिहाई का फौरी तौर पर मुतालबा करते हैं। साफ है, आतंक पर पाकिस्तान की सोच बदलने वाली नहीं है। आतंक की पुरानी नीति पर कायम है। पाकिस्तान की फौज और सरकार, यही वजह है कि भारत पाकिस्तान को मिले IMF के लोन का विरोध करता रहा है। निश्चित रूप से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्या यह नेशनल मॉनेटरी फंड IMF द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा? मैं दुनिया के लोगों के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं। इसलिए मैं मानता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत की नीति एकदम साफ है। ऑपरेशन बस स्थगित हुआ है, अगर जरूरत पड़ी तो फिर शुरू होगा। इस बार सेफ हाउस में बैठा आतंक का आका भी बच नहीं पाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।